नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि जब आप अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं तो आपके पैर खुद ब खुद थिरकने क्यों लगते हैं? या जब आप कोई मजेदार कहानी पढ़ाते हैं तो आपकी आंखों के सामने पूरा दृश्य कैसे बन जाता है? इन सभी चमत्कारों के पीछे एक ही जादूगर है और उसका नाम है दिमाग। यह हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी अंग है। इसे आप अपने शरीर का सुपर कंप्यूटर या कंट्रोल सेंटर समझ सकते हैं। यह इतना जरूरी है कि इसके बिना हम न तो सोच सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं और न ही कोई काम कर सकते हैं। यही है जो हमें हम बनाता है। आइए इसकी शक्ति को एक छोटे से उदाहरण से समझें। इमेजिन कीजिए कि आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आपकी तरफ आती है। पलक झपकते ही आपका दिमाग खतरे को पहचानता है, आपके पैरों को दौड़ने का आदेश देता है, आपके दिल की धड़कन को तेज करता है और आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। इतनी तेजी और इतने सारे काम एक साथ करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में है। तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिर यह दिमाग है क्या? सरल भाषा में कहें तो दिमाग एक बेहद नरम जेली जैसा अंग है जो करोड़ों अरबों छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर एक जाल बनाते हैं और बिजली के संकेतों यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। यही संकेत हमारी सोच, हमारे एहसास और हमारी हरकतों का आधार हैं। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, लेकिन यह हमारे शरीर की लगभग 20% ऑक्सीजन और एनर्जी का इस्तेमाल अकेला ही कर लेता है। इससे आप इसकी मेहनत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात आती है कि यह इतना नाजुक अंग हमारे शरीर में कहाँ सुरक्षित रहता है। प्रकृति ने इसके लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच बनाया है। हमारा दिमाग हमारी खोपड़ी यानी स्कल के अंदर बंद रहता है। खोपड़ी एक कठोर हड्डी का ढांचा है जो दिमाग को बाहरी चोटों से बचाता है। खोपड़ी के अंदर भी दिमाग एक खास तरल पदार्थ जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं में तैरता रहता है। यह फ्लूइड एक गद्दी यानी कुशन की तरह काम करता है और दिमाग को हल्के फुल्के झटकों से बचाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉक्स में रखे नाजुक सामान के चारों तरफ थर्मोकोल लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई क्रिकेटर बैटिंग करते वक्त हेलमेट पहनता है। अब जब हम जान गए हैं कि दिमाग क्या है और कहाँ है, तो आइए इसके काम करने के तरीके को समझें। दिमाग के कामों को आप एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह समझ सकते हैं, जहां अलग अलग संगीतकार यानी दिमाग के हिस्से अपने अपने साज मतलब अपने काम बजा रहे हैं, लेकिन एक साथ मिलकर एक मधुर संगीत यानी हमारा जीवन बना रहे हैं। इसका सबसे पहला और जरूरी काम है हमारी इंद्रियों से जानकारी लेना। हमारी आंखें जो कुछ भी देखते, हमारे कान जो कुछ भी सुनते, हमारी नाक जो कुछ भी सूंघते, हमारी जीभ जो कुछ भी चखते, हमारी त्वचा जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसकी खबर सीधे दिमाग तक पहुंचती है। जानकारी मिलने के बाद दिमाग का दूसरा काम शुरू होता है, उस जानकारी को प्रोसेस करना और उसका मतलब समझना। जैसे जब आपकी आंखें एक लाल गोल चीज देखती हैं, तो दिमाग तुरंत अपनी मेमोरी बैंक में जांच करता है और बताता है कि यह एक सेब हो सकता है। अगर आप उसे सूंघते हैं और मीठी खुशबू आती है, तो दिमाग इस जानकारी को भी जोड़ता है और अपने निष्कर्ष को और पक्का करता है। ये फैसला करता है कि कौन सी जानकारी जरूरी है और कौन सी नहीं। जैसे क्लास में टीचर की आवाज जरूरी है, लेकिन पंखे की आवाज नहीं। जानकारी को समझने के बाद दिमाग का तीसरा काम है आदेश देना। अगर आपने सेब खाने का फैसला किया, तो दिमाग आपके हाथ को आदेश देगा, सेब उठाओ, उसे मुंह तक ले जाओ, और फिर आपके जबड़े को चबाने का आदेश देगा। ये सभी आदेश इतनी तेजी से दिए जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। चलना, दौड़ना, लिखना, बोलना, ये सभी क्रियाएं दिमाग के आदेशों का ही नतीजा हैं। दिमाग को मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। इनमें सबसे बड़ा और सबसे ऊपरी हिस्सा है सेरेब्रम, जिसे हम आम बोलचाल में बड़ा दिमाग भी कहते हैं। यह दिमाग के कुल वजन का लगभग 85% होता है। आपने दिमाग के जो भी चित्र देखे होंगे जिनमें सिलवटें और मोड़ होते हैं, वो दरअसल सेरेब्रम ही होता है। इसकी सतह पर यह जो मोड़ और झुर्रियां होती हैं, यह इसलिए होती हैं ताकि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स समा सकें। यह हिस्सा हमारी बुद्धि, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति का केंद्र है। सेरेब्रम 2 हिस्सों में बंटा होता है, दायां अर्धगोला यानी राइट हेमिस्फीयर, बायां अर्धगोला यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये दोनों हिस्से एक मोटे नर्व फाइबर के बैंड, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, से जुड़े होते हैं। बड़ी ही दिलचस्प बात है
कि दिमाग का बायां हिस्सा शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और दिमाग का दायां हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि जब आप अपने दाएं हाथ से लिखते हैं तो उसका आदेश आपके दिमाग के बाएं हिस्से से आता है। दिमाग का बायां हिस्सा भाषा, तर्क, गणित, तथ्यात्मक चीजों में माहिर है। इसके विपरीत दिमाग का दायां हिस्सा रचनात्मकता, कल्पना, संगीत, कला और भावनाओं को समझने में माहिर है। जब आप कोई सुंदर पेंटिंग देखते हैं या कोई धुन गुनगुनाते हैं तो आपके दिमाग का दायां हिस्सा ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए कहा जाता है कि लेखक, कलाकार और संगीतकार अपने दिमाग के दाएं हिस्से का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि वैज्ञानिक और गणितज्ञ बाएं हिस्से का। हालांकि सच ये है कि हम अपने ज्यादातर कामों के लिए दोनों हिस्सों का मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। सेरेब्रम को आगे और 4 छोटे हिस्सों या लोब्स में बांटा गया है: फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब। सेरेब्रम के नीचे और पीछे की तरफ एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे सेरेबेलम कहते हैं। इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। इसका आकार भले ही छोटा हो, लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। सेरेबेलम का मुख्य काम शरीर का संतुलन और समन्वय बनाए रखना है। जब आप चलते हैं, दौड़-आते हैं, साइकिल चलाते हैं या नाचते हैं, तो आपके शरीर की मांसपेशियों को एक साथ मिलकर सही तरीके से काम करना पड़ देता है। यह सुनिश्चित करना सेरेबेलम का ही काम है। यह एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है जो मांसपेशियों की हरकतों को नियंत्रित करता है ताकि सब कुछ स्मूथ और आसानी से हो। सोचिए, जब आप एक पतली सी दीवार पर चलने की कोशिश करते हैं तो आपको अपना बैलेंस बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस समय आपका सेरेबेलम बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। ये आपके शरीर की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी लेता है और मांसपेशियों को जरूरी आदेश भेजता है ताकि आप गिरे नहीं। इसी तरह जब एक क्रिकेटर गेंद को कैच करने के लिए दौड़ता है तो इसके हाथ, पैर और आंखों के बीच का तालमेल सेरेबेलम ही बैठाता है। अगर सेरेबेलम सही से काम न करे तो इंसान का चलना फिरना भी LDDD हाने लगेगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शराबी LDDD हाता है। अब आते हैं दिमाग के तीसरे और सबसे बुनियादी हिस्से पर, जिसे ब्रेनस्टेम कहते हैं। ब्रेनस्टेम उन सभी जरूरी कामों को कंट्रोल करता है जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक हैं और जिन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, खाने को निगलना। आप इन कामों के बारे में सोचते नहीं हैं, यह अपने आप होते रहते हैं। ब्रेनस्टेम यह भी सुनिश्चित करता है कि आप रात को सो जाएं और सुबह जाग जाएं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय अंग है। ये हमारी जिंदगी का असली कंट्रोल रूम है, जहां से हर छोटा बड़ा फैसला लिया जाता है और हर काम को अंजाम दिया जाता है। सुबह उठने से रात को सोने तक हर क्रिया, हर सोच, हर एहसास दिमाग की ही देन है। यह सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, हमारी आदत, हमारे सपनों को भी आकार देता है। दिमाग के बिना हम सिर्फ मांस और हड्डियों का एक बेजान ढांचा रह जाते। हमने देखा कि कैसे सेरेब्रम तर्क करने, भाषा बोलने, रचनात्मक बनने में मदद करता है। यह हमारी यादों का भंडार है और हमारी बुद्धि का स्रोत है। हमने जाना कि कैसे सेरेबेलम संतुलन, सुर ताल लाता है, जिससे हम आसानी से चल फिर सकते हैं और खेल कूद सकते हैं। और हमने समझा कि कैसे ब्रेनस्टेम सांसों, दिल की धड़कनों को संभालता है ताकि हमारा जीवन निरंतर चलता रहे। यह तीनों हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं। आपका हर दिन का अनुभव दिमाग की ही देन है। जब आप किसी दोस्त को देखकर मुस्कुराते हैं, दिमाग उसके चेहरे को पहचानता है, पुरानी यादों को ताजा करता है, खुशी की भावना पैदा करता है और आपके चेहरे की मांसपेशियों को मुस्कुराने का आदेश देता है। जब आप परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, दिमाग नई जानकारी को समझता है और उसे स्टोर करता है। इसलिए अपने इस अनमोल कंट्रोल रूम का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अच्छा और पौष्टिक भोजन करना, रोजाना व्यायाम करना, पूरी नींद लेना, नई नई चीजें सीख कर दिमाग को चुनौती देते रहना। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा और सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग ही एक खुशहाल और सार्थक जीवन का आधार है। यह दिमाग का जादू ही है जो हमारी जिंदगी को इतना रंगीन और अनोखा बनाता है।